शास्त्र कहते हैं कि शिव ने भगवती को कहा, हे अवतांगी दासा। शिव ने भगवती को कहा, संबोधन क्या है भगवती का? हे अवतांगी दासा। यानी शिव को कहा जाता है, अवतांगी कहते हैं भगवती को, शिव को कहा जाता है कि आप तो भगवती के नौकर हैं। अवतांगी दासा यानी शिव को भगवती का नौकर कहा गया, स्वामी नहीं। और वह शिव जब गुरु होता है तो सचमुच में पुरुष घर को घर बनाते हैं, मसान नहीं बनाते। और आज ये स्थिति है, होती जा रही है कि अब शिव शिष्य अपने घर को घर बनाते हैं, श्मशान नहीं बनाते। अब तक तो यही स्थिति रही है कि घर मसान होता है। मैं बैठा हुआ सुन रहा था नानी जागरण की बहुत देर से बाद। मैंने देखा कि मेरे गुरु भाइयों का चेहरा मलिन होता गया। मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं। मेरा चेहरा तो मलिन नहीं हुआ क्योंकि मेरे गुरु खुद ही अर्धनारीश्वर हैं। शिव तो खुद अर्धनारीश्वर है, आधे नारी आधे पुरुष। उनका तो व्यक्तित्व ही अर्धनारीश्वर का है। उनको मर्द कौन कहेगा, उनको स्त्री कौन कहेगा? वो तो समग्रता में है, एक है, और स्त्री पुरुष के सम्मिलन का एक अकेला नमूना, और कोई नहीं। लेकिन चेहरा मलिन था आपका, मैं देख रहा था। एक बार मैं जा रहा था उड़ीसा में झारसुगड़ा, वहां महोत्सव था। ट्रेन 10 बजे रात में पहुंची तो हमारा ग्रैंडसन रत्नम अभी जो ऋग्वेद में 100 पाठ में शामिल था, वो सो रहा था। मैंने सोचा कि इसको जगा के रखते हैं होटल में, इसको उठाएगा कौन, भारी है 2 मन का। तो उसको मैंने किस्सा सुनाया और उसको किस्सा आज तक याद है, जबकि वो सो रहा था। हम कहा, रत्नम बाबू, एक शेर की बारात जा रही थी। बाराती जा रहे थे, सभी जानवर बाराती थे। बारात में नाच गान होता ही है, सभी जानवर कूद रहे थे, नाच रहे थे। शेर की ही बारात थी। एक चूहा बाघ से भी ऊंचा कूद रहा था। नाच में एक चूहा एकदम बमपिलाट की तरह कूद रहा था। बाघ से नहीं रहा गया, ससुरा की तरह कूद कर। बाघ ने कहा, तुम इतना कूदता का है जी, तुम्हारा ब्याह हो कि शेर का ब्याह हो रहा है? कहा कि जी ना, हम तो खुशी में कूद रहे हैं। तो कहा खुशी है तुमको? इतना खुशी कि सबसे ज्यादा कूद रहा है तुम नाच में। कहा कि हम भी पहले शेर थे, ब्याह के बाद चूहा हो गया। अभी भी रत्नम से कोई पूछता है कि शादी करोगे बाबू, एक ही उत्तर देता है, नींद में था वो, एक ही उत्तर देता है, हमको चूहा नहीं बना। आज भी बोलता। नारी जागरण की बात इसीलिए हो रही है कि अमूमन लोगों ने घर को मसान बना लिया। एक बार का नेपाल में मेरा कार्यक्रम था, कर्फ्यू लग गया, कैंसिल हो। 2 दिन पहले कैंसिल हुआ। तो बहुत गुरुबानी जा रही थी मेरे प्रोग्राम में, 2 दिन पहले कैंसिल हुआ था अचानक। एक आदमी ने पूछा, भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं ट्रेन में, इतना लोग, इतनी महिलाएं? महिलाओं ने कहा कि गुरु चर्चा में जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, हरिनारायण वाला? हाँ। कहा कि आप लोगों को घर में कोई काम नहीं है, रोटी ये सब नहीं बनाना, पति और बच्चा का सेवा नहीं करना, ये कौन धंधा शुरू कर दिए? महिलाओं ने कहा कि आज तक तो पांव दबवा के उसी पांव से मारा है आप लोगों ने। पहली बार तो साहब ने हम लोगों को जगाया है कि हम घर से बाहर निकल पाए।
और ये 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 15 साल पहले की। यही महिलाओं ने उस पुरुष को कहा, पूर्णिया के पास, कटिहार के पास ट्रेन पहुंच रही थी, कि पहली बार तो उस आदमी ने हम लोगों को कहा है और हम लोग घर से पर्दे से बाहर निकले हैं। आज तक तो जिस पांव को हम लोग दाबते रहे ना, उसी पांव से लात खाते रहे। तो दास आपने समझा है, शिव ने तो भगवती को कहा हम ही तुम्हारे दास, अवतांगी दास। शिव को कहा जाता है अवतांगी दास। फिर भी चेहरा मलिन था। हमने कहा कि भैया शेर भी साले चूहे बनते हैं। ये तो जागरण की बात हुई। आप गुरु की शरण पकड़िए, शिव जो कहते हैं करिए, उतना करिएगा, समाज सुंदर हो जाएगा और आध्यात्म के तो रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। मैंने तो कहा कि मैंने कोई नारी जागरण की आज तक बात नहीं की, जातीयता हटाने की बात नहीं की, संप्रदाय हटाने की बात नहीं की, गरीब अमीर की बात नहीं की, और दुनिया खत्म होती जा रही है, क्यों जा रही है, कहने की जरूरत नहीं है। तो समाज देख रहा, आप हम देख रहे हैं। आज आपसे ज्यादा यहाँ महिलाओं की संख्या है। कौन से नारी जागरण आज तक हम लोगों ने उद्घोष किया है, हुआ कि नहीं हुआ? हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में हम लोगों को गुरु बहनों की संख्या अधिक रहती है, आपने देखा है। और महिलाएं मुझसे कहती रही है आज तक कि सर हम लोग महादेव का काम करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, शिव जी से बनाते हैं, कोई लोग हम लोग के इलाके में करता ही नहीं है। आज तक की शिकायत रही है। हमने कहा कि वो लोग तुम्हारी चिंता नहीं करते हैं, तुम क्यों चिंता कर रही हो? आज तक किसी पुरुष ने हमसे नहीं कहा कि महिलाएं नहीं चल रही है, तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन एक बैलेंस तो मेंटेन करना ही होगा ना, एक संतुलन तो कायम करना ही होगा। अभी महिलाओं का चक्का नीचे है, पुरुषों का ऊपर है, रथ तो टेढ़ा चलेगा ही चलेगा, कोई उपाय नहीं है। समाज तो टेढ़ा चलेगा ही चलेगा, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की नींव होता है, व्यक्ति से ही संसार बनता है, समाज बनता है। तो महिलाओं का जागरण तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन भाषण से नहीं होगा, शिव से जुड़ना ही होगा। और तब देखिए, हमने तो करके दिखला दिया, आपने तो करके दिखला दिया कि कोई महिला जागरण की बात नहीं हुई, और जागरण ऐसा हुआ कि आप परेशान हो गए, महिलाएं खुश। ऐसा जागरण। तो मूल बात तो यही, मूल बात है कि शिव गुरु की बात करें, हम लोगों को शिव शिष्यता से जोड़े हम। और ये 10 कप निकला है कि 10 कम से कम बना के हमसे मिलिए। महादेव से मिलने के लिए तो कोई नियम नहीं बनाए जा सकते। वहां तो और जितने रास्ते हैं वो सब वहीं जाके मिलते हैं, उन रास्तों पर चेक नाका नहीं लग सकता। लेकिन मेरे रास्ते में तो चेक नाका लगेगा। मैं अदना सा आदमी हूँ, मैंने चेक नाका लगा दिया कि 10 महीना में कम से कम शिव शिष्य बना के आप मुझसे मिले। अगर 3 साल पुराने शिव शिष्य हैं तो। नए लोगों के लिए तो और विद्यार्थी के लिए तो कोई नियम नहीं है, लेकिन पुराने लोगों के लिए ये नियम हमने लागू किया कि मुझसे अगर मिलना है तो 10 बना के आइए। और पिछली संगोष्ठी में 3 सितंबर को ये निर्णय भी लिया था आप लोगों ने, करीब 600 लोग थे, कि हम लोग 3 साल में एक आदमी 1000 शिव शिष्य बनाएंगे। आप लोगों का निर्णय है, मेरा नहीं। वैसे आप लोगों का निर्णय मुझ पर भी लागू है। मैं भी 3 महीने में पास कर गया हूँ। 3 महीने में 30 शिव शिष्य मैंने बना लिए हैं अब तक। जबकि मेरी स्थिति तो आप जानते हैं, सारा सर्कस का भालू, पिंजरे से निकाला जाता हूँ, पिंजरे में घुसाया जाता हूँ, सारा कोई मिलता ही नहीं। कोई आएगा भी मुझसे मिलने के लिए तो नीचे इतना चेकनाका है कि वही सब शिव शिष्य बना लेता है। हमरे पास आते आते साला कुछ मिलता ही नहीं। इस काम को आप जरूर करें, शिव से जुड़े, शिव को पकड़ने की कोशिश करें। और ऐसा सौभाग्य आपको हमको मिला है, पता नहीं आज तक लोगों को क्यों नहीं मिला।
भविष्य में मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को यह सौभाग्य मिलेगा। आप और हम करके जा रहे हैं, करेंगे। और गुरु का कार्य शिष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक हमारे यहाँ स्टाफ है रामदेव, आप लोग जानते होंगे, शिव संप्रभा में रहता है, काम करता है, बाहर बैठा हुआ। उससे लोगों ने पूछा कि गुरु शिष्य का तलाश करते हैं, गुरु शिष्य की तलाश करते हैं कैसे? साहब लिखे हैं शिष्य अनुभूति में। बोले कि महाभक्त छोड़ रहे हैं, देवघर का है, हिंदी ठीक से नहीं बोलने आती। वहां भक्त छोड़ रहे हैं। गुरु जी को आटा पिसाना होगा तुमको गले खोजेंगे, गुरु जी को पानी पीना होगा तुमको खोजेंगे, चेलों को खोजेंगे। गुरु जी को बिस्तर ठीक करना है तो क्या करेगा? तू करेगा, चेलों खोजेंगे। इसीलिए साहब लिखे हैं कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं, कम करना पड़ता है। सही बात है, गुरु का कार्य तो शिष्य ही करता है। ठीक है, बाप का काम बेटा भी करेगा, लेकिन गुरु का काम तो शिष्य ही करेगा। गुरु की दुनिया में शिष्य के अलावा कोई होता ही नहीं। तो जो गुरु का आदेश है हमको आपको करना है, करेंगे हम आप। और इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है, जरा मुझको बताइए तो, कि आपने शिव की बात कही और आपकी बात सुन के कोई शिव की और 2 कदम चलना शुरू कर देता है। इससे बड़ा भी कोई पुण्य होता है क्या? इससे बड़ी बात भी होती है क्या? मेरी समझ में तो नहीं होती। कोई आपकी बात सुन के शिव की ओर चलने लगे, उसे शिव को अपना गुरु बना ले, इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है क्या काम? और कुछ नहीं लगता है। 1 घंटा रोड पर खड़े हो जाइए, सारे 20 को बन जाते हैं, कुछ नहीं करना। और ये बात जब चली थी कि शिव से बनाओ, धीरे धीरे ऐसी बाढ़ आई कि ये नियम लगाने पड़े। आयोजकों का हुजूम बन गया, तब भजनिया, कीर्तनिया, चर्चनिया और क्या बन गया। पैसों की होड़ लग गई इलाके में, शिव शिष्यता में पैसे लूटे जाने लगे क्षेत्रों में। हद हो गई बात। चले थे शिव गुरु की बात करने, क्या धंधा शुरू कर दिया भाई आप? तो कुछ तो कड़ाई करनी पड़ती है, अच्छों के लिए नहीं, जो गलत है उनके लिए तो करनी पड़ती है। इससे आपका गुरु बदनाम होता है, शिव की शिष्यता बदनाम होती है। आपके बहुत सारी जिज्ञासाएं भी आई हैं आपसे, आपकी ओर से। मैं जिज्ञासाओं को उत्तर नहीं दूंगा। एक ही बात तो है भैया जो सारी चीजों का उत्तर है, वो है आपका गुरु और आपका उस गुरु से लगाव। सड़कों पर बिजली के खंभों में बिजली की धारा बह रही है और अगल बगल के घर अंधेरे में। दोष खंभों का नहीं है, दोष उनका है जो नहीं बता रहे कि तार खींचिए, आपके घर में भी रोशनी आ जाएगी। तो शिव तो कणकण में है, वो गुरु तो कणकण में है। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई खास जगह पे रहता। एक साधु से मैंने पूछा था, महादेव कहाँ रहते हैं? साधु ने कहा कैलाश पर। मैंने पूछा कैलाश कहाँ है? कहा जहां महादेव रहते हैं। हम कहते अब खोजा था कि महादेव कहाँ रहते हैं। सही बात बोल रहे, 81 की बात है, 81 की। मैंने एक आसमान के साधु से, धरती के साधु से तो मैं बात ही कम करता हूँ। मैंने एक आसमान के साधु से 81 में पूछा था, जब मैं यहीं पलामू में वीडियो था, महादेव कहाँ रहते हैं? कहा कैलाश पर। हमने कहा कैलाश कहाँ है? कहा जहां महादेव रहते हैं। साला खोजो, यानी वो तो कणकण में रहता है और कणकण उसका कैलाश। और शिव ही खुद ही वो गुरु है, इसीलिए गुरु की दया तो कणकण में है, सब जगह है। आप कणकण को जगा लीजिए, शिव गुरु का नजराना आप उसमें देख सकते हैं। तो कणकण तो जगाना संभव नहीं है, पहले इंसान को जगा लीजिए, आदमी को जगा लीजिए।
तो पहले तो हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए नारी जागरण के लिए सबसे जो हो गया नारी जागरण हो रहा है नारी जागरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो आप कर रहे हैं उसको संकल्पित होके करें आप जो आपका गुरु का आदेश है। आप लोग इसे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं जरा मुझको बता दीजिए। हाथ नीचे करिए।